माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे एहजम और 5वें नंबर के बेटे आबान को प्रयागराज के बाल सुधार गृह राजरूपपुर से रिहा कर दिया गया है। CWC के आदेश पर अतीक अहमद के रिश्तेदार को इन दोनों की सुपुर्दगी की गई है। जानकारी के मुताबिक एहजम और आबान को अतीक की बहन शाहीन की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। अतीक अहमद के चौथे नंबर का बेटा एहजम 5 अक्टूबर को बालिग हो गया है। सगी बुआ थी, उनको सुपुर्द कर दिए गए बच्चे, उनके साथ सकुशल सुरक्षित। अच्छा, किसकी सुपुर्दगी आज उनकी बुआ, दोनों बच्चों के, दोनों नाबालिग बेटों के सुपुर्दगी दे दी गई उनकी बुआ को, बाल कल्याण समिति के आदेश से प्रयागराज। बुआ का नाम श्रीमती परवीन है। लड़कों का क्या नाम है? लड़कों का नाम है एहजम अहमद और आबान। आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन शाहीन ने एहजम और आबान की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एहजम और आबान की कस्टडी पर CWC को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जवाब दाखिल करने से पहले सोमवार की शाम दोनों को बाल सुधार गृह से छोड़ दिया गया। इसी साल प्रयागराज में हुए शूटआउट ने अतीक अहमद के साम्राज्य को ही तहस नहस कर दिया था। ये शूटआउट तो एक वकील उमेश पाल का हुआ था, लेकिन आरोप अतीक अहमद पर लगा था। मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में रहा कि यूपी STF ने चुन चुनकर उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों का एनकाउंटर किया। इसमें अतीक का बेटा असद खान भी शामिल था। असद के एनकाउंटर के दूसरी ही रात प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं उमेश पाल शूटआउट केस के बाद प्रयागराज पुलिस को एहजम और आबान लावारिस हालत में घर के पास कसारी मसारी में घूमते हुए मिले थे। नाबालिग होने की वजह से धूमनगंज थाना पुलिस ने इन दोनों को बाल सुधार गृह में दाखिल कर दिया था। 4 मार्च से अतीक के दोनों बेटे प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में स्थित बाल सुधार गृह में ही थे। वहीं अतीक अहमद के चौथे नंबर का बेटा एहजम बालिग हो गया है। उसका बाल सुधार गृह से छूटने पर सस्पेंस बरकरार था। बताया जा रहा था कि एहजम को बाल सुधार गृह से हटाकर किसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही कल्याण समिति यानी CWC अतीक के नाबालिग बेटे आबान के साथ साथ एहजम को भी छोड़ने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि वारदात में जो आईफोन इस्तेमाल किए गए थे उनकी कोडिंग अतीक के बेटे एहजम ने ही की थी। उमेश पाल शूटआउट केस में कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी अपने बयान में ये बात पुलिस को बताई थी।